दोस्तों ये राधा का घर है। देखते हैं राधा क्या कर रही है। अरे सुबह हो गई आज तो। मैं बहुत देर तक सो गई। अब उठ जाती हूँ। विवान अभी जग जाएगा तो कुछ भी काम करने नहीं देगा। चलो जाती हूँ जल्दी से काम कर लेती हूँ। अरे विवान तो रोने लगा। अच्छा रुको बेटा मैं आ रही हूँ। इतनी जल्दी क्यों उठ गए विवान तुमको पता है ना मुझको कितने काम रहते हैं सुबह सुबह। अच्छा चलो तुम्हें मैं खटिए पे लेटा देती हूँ, वहाँ पर अच्छे से लेटना। वहाँ पे बहुत ही अच्छी धूप आती है। अच्छे से धूप सेकना। तुम्हें तो धूप सेकना पसंद है ना। चलो विवान बेटा अब मत रो, अब यहीं खटिए पे सो अच्छे से। सो जा मुन्ना, सो जा मुन्ना, सो जाओ बेटा अच्छे से। मम्मी अभी आ रही है काम करके। अच्छा मैं अभी काम करके आती हूँ, फिर दूध दे दूंगी गरम करके। सबसे पहले झाड़ू मार लेती हूँ, बहुत गंदा पड़ा है घर। अरे हाँ सुना है गांव में बहुत ही बड़ा मेला लगा हुआ है। सोच रही हूँ काम करने के बाद मैं भी चली जाऊँ विवान के साथ मेला देखने के लिए। अच्छा चलो जल्दी जल्दी मैं झाड़ू मार लेती हूँ। बहुत ही बड़ा मेला है, सुना है पूरे गांव वाले जा रहे हैं। मैं भी चली जाऊंगी विवान के साथ। आंगन तो साफ हो गया, अब रसोई भी साफ कर देती हूँ अच्छे से। और यहाँ राधा झाड़ू मारने में व्यस्त हो जाती है। और अचानक से वहाँ एक तोता आ जाता है और विवान को दबोच लेता है और विवान को उड़ाकर ले जाता है। अरे अरे मेरा विवान, ये तोता कहाँ से आ गया। अरे मेरे विवान को कहाँ पर उड़ा के ले जा रहा है। अरे मैं क्या करूँ। विवान रुको मैं आ रही हूँ, रुको। अरे रुको तोता, मेरे विवान को कहाँ पे लेके जा रहा है। रुक जा तोते, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। और यहाँ चंदा और उसका परिवार मेले में जाने की तैयारियां कर रहा होता है। अरे सोनम की मम्मी तुम तैयार हुई कि नहीं, कितना टाइम लगाती हो तुम। चलना है कि नहीं मेले में। तुम लोग बेकार में ही मुझसे इतना ज्यादा खर्चा कराते रहते हो, और ये नखरे भी ना। अरे मम्मी जल्दी तैयार होइए ना, देखिए ना पापा कितना गुस्सा कर रहे हैं। जल्दी तैयार होइए, और मेला खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे वहाँ जाकर। अरे सोनम की मम्मी अब आ भी जाओ ना, कितना टाइम लगा रही हो तुम तैयार होने में। तुम औरतें भी ना 100 घंटे लगाती हो तैयार होने में। मैं तो परेशान हो गया हूँ तुम लोगों के श्रृंगार देखकर। चलो आओ जल्दी से। अरे हाँ हाँ सोनम के पापा मैं आ रही हूँ। आप तो जब देखो हमारे श्रृंगार के बारे में बोलते रहते हैं। वो तो बस मैं दाल के डब्बे में से पैसे निकाल रही थी जो आपसे छिपा कर रखे हुए हैं। अच्छा ठीक है सोनम के पापा, आप चलिए ना जल्दी से, वरना मेला खत्म हो जाएगा। देखिए ना अब मैं आ गई तो आप दोनों उठ ही नहीं रहे हैं। अच्छा हाँ हाँ सोनम की मम्मी चलो चलते हैं। हाँ हाँ सोनम के पापा चलो चलते हैं, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। दीदी दीदी कहाँ हैं आप। मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है दीदी। मैं सुबह विमान को खटिया पे लिटाकर काम करने लगी और पता नहीं कहीं से एक तोता आकर मेरे बेटे को उठा ले गया। दीदी मेरी मदद कीजिए, पता नहीं विमान कहाँ पर होगा। अरे राधा ये अनाप शनाप क्या बोल रही हो। भला कोई तोता बच्चे को कैसे उड़ा सकता है। कुछ भी बोले जा रही हो तुम। मैंने तो कहीं पर भी नहीं सुना कि कोई तोता बच्चे को उड़ा के लेके जाता है। कुछ भी बोल रही हो तुम राधा। अरे दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, मैं सच बोल रही हूँ। मेरे विमान को कोई तोता उड़ा के ले गया था मेरे सर के ऊपर से ही। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अच्छा चलिए जी हम चलते हैं। राधा तो कुछ भी बोले जा रही है। अरे सोनम की मम्मी लगता है राधा पागल हो गई, हम चलते हैं मेले में। अरे दीदी ऐसा क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ। क्या राधा तुम भी पागल हो गई हो। दीदी मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज मेरे विमान को ढूंढने में मदद कीजिए। नहीं राधा ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो हटो मेरे आगे से, मुझे जाने दो। आ जाइए जी, चलिए चलते हैं मेले में। अरे हटो राधा। अरे भाई साहब आप तो मेरी मदद कीजिए विमान को ढूंढने में। अरे नहीं राधा मुझे जाने दो, तुम पता नहीं क्या बोल रही हो। अरे रुक जाइए भाई साहब। अरे आज क्या हो गया है, सब मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। दीदी तो विमान से मुझसे भी ज्यादा प्यार करती थी, पता नहीं सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। चलो मैं जाके अपने बेटे को ढूंढती हूँ, पता नहीं कहाँ होगा वो।
चलो चलो सिमी बेटा, हमको मेले में भी जाना है। गांव के सारे लोग पहुंच भी गए होंगे, सिर्फ हम ही लेट हो गए हैं। अरे दीदी, आपने किसी तोते को देखा क्या? वो मेरे बच्चे को उड़ा ले गया है। अब मैं क्या करूं? कुछ मदद कीजिए मेरी। अरे ये क्या बोल रही हो राधा, तुम कहीं नींद में तो नहीं हो? हाँ मम्मी, चलिए ना, हमको लेट हो रहा है मेले में जाने के लिए, चलिए ना। हाँ सिमी बेटा, चल रही हूँ, चलो चलते हैं। पता नहीं राधा क्या क्या बोल रही है आज। आखिर मैं क्या करूं, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। अरे विवान बेटा, कहाँ चले गए तुम? जल्दी से वापस आ जाओ। यहाँ राधा फिर से विवान को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। अरे मैं क्या करूं, मैंने गांव को चप्पा चप्पा छान मारा है, लेकिन विवान नहीं मिल रहा है। पता नहीं वो तोता मेरे बच्चे को लेकर कहाँ चला गया। मैं विवान के पापा को क्या जवाब दूंगी जब वो फौज से लौट कर आएंगे। मेरे विमान बेटा, कहाँ हो तुम? अरे अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा, मुझे मेरे बेटे को ढूंढना पड़ेगा। तोता इधर से ही लेके गया था ना विमान को। मेरा बेटा विमान पता नहीं कहाँ चला गया। अब तो मैं दुनिया में अकेली हो गई। आखिर मैं क्या करूंगी अपने बेटे के बिना? और पता नहीं क्यों सब मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। चंदा दीदी और भाई साहब ने तो मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। अब मैं किससे मदद मांगू? हे भगवान, अब तुम ही मेरी कोई मदद करो। चलो मैं जाकर देखती हूँ एक बार छत से, पता नहीं मेरा विवान बेटा क्या पता दिख जाए। चलो जाती हूँ जल्दी से। पता नहीं विवान को कहाँ पर उड़ा कर ले गया है, दिख ही नहीं रहा है। आगे से देखती हूँ। मैं कैसे गिर गई? और यहाँ राधा का पैर फिसल जाता है और वो छत से नीचे गिर जाती है। मेरा पैर कैसे फिसल गया? अरे अरे, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? इतनी ऊपर से गिर के मैं जिंदा कैसे बच गई? ये मेरे साथ क्या हो रहा है आज? इतने ऊपर से गिरने के बाद भी मुझे चोट नहीं लगी, खून भी नहीं निकल रहा है। भगवान, आखिर आप मेरे साथ ऐसा खेल क्यों खेल रहे हैं? विवान, मेरा विवान कहाँ चला गया? मेरा विवान बेटा, विवान, विवान, मेरा बेटा, मेरा बेटा, तोते रुक जाओ, विवान, मेरा बेटा। ये बोलते बोलते राधा की नींद खुल जाती है, क्योंकि वो सपना देख रही होती है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता है। ये मेरा विवान, अरे ये तो सपना था। विवान, तुम तो मेरे पास ही लेटे हुए हो। अरे मेरा बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा। अच्छा हुआ, ये तो बस एक सपना ही था। मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। चलो अच्छा ही हुआ, ये एक सपना ही था। चलो बेटा, मैं तुम्हें खटिए पे लेटा देती हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा काम है। और उसके बाद हमें मेला देखने भी तो जाना है ना। सब चले गए होंगे, जाकर पूरा काम कर लेती हूँ। चलो विवान बेटा, तुम्हें सुला देती हूँ। अरे क्या सच में तोते बच्चे को उड़ा ले जाते हैं, या सिर्फ मैंने ये सपने में ही देखा? चलो छोड़ो, चलो विवान। अरे नहीं नहीं, ये मैं क्या करने जा रही हूँ? अपने बेटे को खटिए पर नहीं लेटाऊंगी, आज मैं अपने गोद में ही लेकर पूरा काम करूंगी। चलो विवान बेटा। और यहाँ से सोनम और चंदा राधा के घर आ जाते हैं। मेले में कितना मजा आया ना सोनम, लेकिन पता नहीं राधा क्यों नहीं आई। पूरे मेले में मैं उसे ढूंढ रही थी। राधा, अरे ओ राधा, कहाँ पर हो तुम? अरे दीदी, आप है क्या? मेरी प्यारी दीदी, आ जाइए ना। अरे राधा, तुम रो क्यों रही हो? और बताओ, मेले में क्यों नहीं आई तुम? चलो जाने दो, कोई बात नहीं। मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारी शॉपिंग की है और विवान के लिए भी। अच्छा हुआ दीदी आप आ गई, बहुत ही बुरा सपना देखा। शुक्र है कि ये सिर्फ एक सपना ही था। ये दीदी, मैं आपको बताती हूँ आखिर मैंने क्या देखा। मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। क्या राधा, लगता है तुम सपने के चक्कर में ही मेला नहीं आई, दोपहर तक सोई। अच्छा चलो ये तो बताओ, आखिर तुमने क्या सपना देखा? अरे मेरे विवान, सोनम तो तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट लाई है और खिलौने भी लेकर आई है। चलो चलो, तुमको सोनम खिलौने और चॉकलेट देगी। अरे दीदी, दोपहर हो गई है क्या? मुझे तो टाइम का पता ही नहीं चला। अच्छा दीदी, चलिए बैठिए, मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या सपना देखा। बहुत ही बुरा सपना था। चलिए ना दीदी। हाँ हाँ राधा, मुझे भी बताओ, आखिर तुमने ऐसा क्या सपना देख लिया जो तुम दोपहर तक सो गई और इतनी ज्यादा डरी हुई हो? अरे
मम्मी रुको ना मेरे लिए भी, वो जो मैं विवान के लिए चॉकलेट और खिलौने लाई थी निकालो ना, कब से आपने पर्स में रखे हुए हैं। मम्मी मम्मी चॉकलेट निकालिए ना, मुझे विवान को देना है। हाँ सोनम बेटा मैं दे रही हूँ ना, आखिर तुमने इतने सारे चॉकलेट और खिलौने विवान के लिए ही खरीदे हैं ना। लो ना राधा, आखिर तुम बताओ, आखिर तुमने सपना क्या देखा है। हाँ दीदी मैंने देखा कि विवान को एक तोता उड़ा के ले गया और फिर मैं आपके पास आई। अरे राधा तुम भी ना। मुझे तो बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही है, आखिर मैं तुम्हारे साथ ऐसा थोड़ी ना करूंगी कभी। हाँ दीदी आप तो बहुत अच्छी हो। दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।